हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैथ विद लल्ला सर में आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मेंसुरेशन यानी कक्षा 10 की जो क्षेत्र मिति है उसके कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार है तथा ऊपरी सिरा समान आधार का बेलनाकार है। यदि पात्र की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा कुल ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है तो पात्र की क्षमता ज्ञात करें। क्षमता का मतलब होता है इसकी कैपेसिटी, धारिता ज्ञात करें, यानी कुल मिलाकर के आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए यहां पर चित्र बना हुआ है। पात्र का जो निचला सिरा है ये देखिए अर्धगोलाकार है और इसी अर्धगोले के आधार पर बेलन का आधार रख दिया गया और ऊपर का जो भाग है वो बेलनाकार है। कह रहा है पात्र की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए पात्र की त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर हो गई और आप जानते हो कि अर्धगोले में जो नीचे वाला भाग है वो भी तो त्रिज्या ही है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गई। पात्र की कुल ऊंचाई यानी टोटल हाइट वो 26 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हमें बेलन की ऊंचाई निकालना होगा तो बेलन की ऊंचाई में हमें 26 सेंटीमीटर जो टोटल ऊंचाई है उसमें से हमें ये त्रिज्या बाहर करनी होगी। यानी 26 में से हमें 7 निकालना होगा। तो जब सब 26 में से तुम 7 निकालोगे तो 16 में 7 गए 9, यानी 19 सेंटीमीटर ये किसकी हाइट आ गई, बेलन की हाइट। अब इसके बाद हमें इसकी क्षमता निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज आपको जो पता है वो है R बराबर 7 सेंटीमीटर। एक तो ये पता हो गया आपको। अच्छा, इसके बाद ये त्रिज्या चूंकि दोनों में सेम है और बेलन की जो ऊंचाई है इसको हमने h से व्यक्त किया है। तो ये h बराबर ये हो गया 19 सेंटीमीटर। और अब इसके बाद हमें पात्र की क्षमता यानी हमें पात्र का आयतन ज्ञात करना है। तो हम इसको लिख देंगे पात्र की क्षमता और ये बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, या हम इसको कह दें बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ये देखिए, तो अगर हमें फार्मूले याद हैं और इसके फार्मूले के लिए मैंने एक अकेला वीडियो बनाया है जिसमें मेंसुरेशन के सभी फार्मूले आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट से निकाल के देख सकते हैं और चाहे तो आप याद किए हों तो इसको डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कक्षा 10 में मेंसुरेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके आपको फार्मूले याद होने ही चाहिए। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि आर दोनों में सेवन है। मगर जो ऊंचाई रखना है वो आपको बेलन की रखना है और बेलन की जो ऊंचाई है वो 19 आई है। तो इंटू ये हो गया 19 और प्लस अर्धगोले का आयतन आप जानते हो पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का हो गया 2/3 पाई आर का क्यूब यानी 7 का क्यूब। अब हल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो 7 का स्क्वायर यहां भी दिख रहा है आपको और 7 का क्यूब यहां दिख रहा है। तो 7 का स्क्वायर दोनों में आप कॉमन ले लो, साथ में आप पाई कॉमन ले सकते हो। तो इस प्रकार आपने कॉमन लिया 7 का स्क्वायर इंटू पाई। तो यहां पर कितना बचा, 19 बचा और यहां बचा 2/3 और एक साथ यहां बच गया। ये बराबर आ गया 7 का स्क्वायर, तो 7 गुणे 7। पाई का मान क्या होता है 22/7, तो ये 22/7 हो गया। और देखो यहां जब तुम हल करोगे तो 7 दूनी 14/3 आएगा, तो लघुत्तम में तो 3 आ गया, राइट है ना। अब 19 दिया 57 ये हो गया और प्लस यहां पर आएगा 7 दूनी 14। तो इस प्रकार देखो इस 7 से इस 7 को आपने कैंसिल किया तो 22 7 आ गया 154 और गुणे यहां पर जोड़ो तो 7 4 कितना हो गया 11 और 5 1 6 1 7 71 और बचे कितना 3। तो 3 से कटने वाला तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें गुणा करके भाग देना होगा। तो गुणा करना आप जानते हैं, गुणा आप अलग से कर लीजिएगा। तो 154 का गुणा 1 में करोगे 154 आएगा, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 और 35 2 37 और 7 1 9 7 और 7 3 10। जोड़ लीजिए तो 4 और 8 5 13 ये आ गया, 7 1 8 1 9 और ये 10। तो इस प्रकार ये बराबर आ गया 10,934 और बचे कितना 3। आइए 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 त्रिकाई कितना आ गया 9, कितना बचा 1, 19 हो गया, 3 18, फिर बचा 1, 13 हो गया,
फिर 3 चौको 12, फिर बचा 1, 14 हो गया, फिर 3 चौको 12, फिर 2 बचा, तीछंग 18, यानी इतने सेंटीमीटर क्यूब इस पात्र की क्षमता आ गई, या इस पात्र का क्या हो गया, आयतन। राइट है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इनको देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ऊंचाई को समान रखते हुए एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ऊंचाई को समान रखते हुए एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो इस प्रकार प्राप्त बेलन तथा वास्तविक बेलन के आयतनों में अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, अगर हम ये मान लें कि माना जो वास्तविक बेलन है, स्टार्टिंग वाला, इस बेलन की त्रिज्या, अगर इसको मान लें कि ये r है, तथा जो ऊंचाई है इसको हम बराबर कितना मान ले, h, तो जो आयतन होगा v बराबर होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसके बाद उसने कहा कि यदि ऊंचाई को समान रखते हुए बेलन की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए। प्रश्नानुसार अब हमको करना क्या है कि बेलन की ऊंचाई को समान रखना है। तो प्रश्नानुसार बेलन की ऊंचाई, अब जो बेलन की ऊंचाई है अब उसको समान रखना है, यानी वो तो h ही रखी जाए, लेकिन जो बेलन की त्रिज्या है उसे आधी कर दिया जाए, तथा अब बेलन की जो त्रिज्या है वो पहले की त्रिज्या की आधी कर दिया जाए। तो बताओ, आधी त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, r/2। पहले त्रिज्या कितनी थी, r थी, अब त्रिज्या को आधी कर दिया जाए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अब आयतन कितना होगा, तो अगर हम उसको v डैश से व्यक्त करें तो v डैश बराबर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र तो आप वही लगाओगे, तो पाई r की जगह पर हो गया r/2 का स्क्वायर और इंटू कितना h, यानी v डैश ये बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच और बटे 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। तो ये नया आयतन आ गया। पूछा है प्राप्त बेलन तथा वास्तविक बेलन के आयतनों में अनुपात। तो प्राप्त बेलन का आयतन तो v डैश आया, और जो पहले का बेलन का आयतन है वो है v, यानी आपसे पूछा है कि v डैश अपान v कितना होगा। तो v डैश की जगह पे आप रख दो पाई आर का स्क्वायर इंटू एच अपान 4। जो वास्तविक आयतन शुरू वाला था वो था पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच से पाई आर स्क्वायर इंटू एच कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे कितना आएगा, 4, यानी जो अनुपात आया वो बराबर आ गया 1:4। तो ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2020 में आ चुका है बोर्ड की परीक्षा में, यूपी बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलन में पानी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए, जिस पानी को बेलन में डालना है वो पानी किसी शंक में भरा हुआ है। इसका मतलब शंक में जो पानी होगा उसका आयतन उतना ही होगा जितना शंक में होगा, क्योंकि पानी का मतलब द्रव, और द्रव जिस बर्तन में जाता है उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है। यानी पानी का जो आयतन होगा वो शंक के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अब चूंकि उसी पानी को बेलन में डालना है, इसका मतलब बेलन में जो पानी का आयतन होगा वो शंकु द्वारा डाले गए पानी के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर सबसे पहली चीज ये कि जो शंकु है उस शंकु की त्रिज्या अगर हम लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन तो त्रिज्या से ही लगते हैं, और उस त्रिज्या को अगर r से व्यक्त करें तो देखिए शंक्वाकार बर्तन का व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ये ऊंचाई को अगर मैं h से व्यक्त कर दूं तो ये है 24 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन में, जो शंक्वाकार बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। पानी को हमें बेलनाकार पात्र में डालना है। तो अब बेलनाकार जो पात्र है
उसमें क्या क्या चीज दी गई है वो देख लो। तो बेलनाकार पात्र, इसकी जो त्रिज्या है वो हम देख के निकाल सकते हैं। इसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर दिया है, तो जो त्रिज्या हो जाएगी उसको अगर मैं आर डैश से व्यक्त कर दूं तो कितनी दिया है, 20 दिया है, तो 20 का आधा कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जब हम शंख के पानी को बेलन में डालेंगे तो कह रहा है कि पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो अगर हम मान लें कि माना पानी की ऊंचाई ये बराबर हो जाएगी एच डैश, और इसको हमने एक्स सेंटीमीटर लिख लिया। एक्स लिख लें या एच डैश तो हमने मान ही लिया है। तो माना पानी की ऊंचाई बराबर कितनी है, एच डैश। तो अब इसे मानने की कोई जरूरत नहीं है और एच डैश ही आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए, जब किसी प्रश्न में दो बर्तन हो, अलग अलग हो और उनकी त्रिज्याएं और ऊंचाइयां मानना हो, तो अगर एक बर्तन के लिए आप आर और एच का यूज कर रहे हो तो दूसरे के लिए आप चाहे R1H1 लिखो चाहे R डैश H डैश लिखो, बट वही मत लिखो कि ऊपर भी R लिख दो और नीचे भी क्या लिख दो, R लिख दो। तो अब हम सिद्धांत यहां पर क्या लगाएंगे कि बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, चूंकि इस बर्तन में जो पानी आया है वो शंक्वाकार बर्तन से आया है, तो बेलनाकार बर्तन में, यहां पर बर्तन लिख देता हूं मैं, तो बेलनाकार बर्तन में जो पानी का आयतन होगा वो बराबर होगा शंकु का आयतन, क्योंकि जो पानी भरा था वो किसमें भरा था, शंख में, तो शंख के आकार का रहा होगा पानी। अब बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होगा उसमें पानी भरना है। पानी कितनी ऊंचाई तक गया, एच डैश तक, लेकिन पानी चूंकि बेलनाकार बर्तन में भरा है तो आकार तो बेलन का ही लिए होगा, इसलिए यहां पर जो सूत्र लगेगा वो बेलन का लगेगा। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर डैश का स्क्वायर, और पानी की ऊंचाई कितनी हमने माना, एच डैश। तो ये बराबर होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर डैश ये 10 दिया है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इंटू एच डैश बराबर 1/3, और जो शंकु की त्रिज्या दी है वो 5 दी है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अर्थात एच डैश हमें चाहिए। तो एच डैश बराबर ये 10 बटे में जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 गुणे 5 बटे में 3 पहले से लगा है, और 10 का स्क्वायर तो बटे में कितना हो गया, 10 दहाई 100, तो 25 चौको 100, यानी जो एच डैश आया वो 1/12 सेंटीमीटर आ गया। तो पानी बेलनाकार बर्तन में भरा था, तो पानी का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंक्वाकार का व्यास कितना है, 10 था, तो उसकी त्रिज्या देखो कितनी हो गई, 5, और ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई 24 थी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे हमें क्या लगाना होगा, 24, अर्थात यहाँ 24 भी होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, तो 12 दूनी 24, यानी एच डैश बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो पाई आर स्क्वायर तो हमने लिख दिया था, मगर एच यहाँ पर लिखना भूल गए थे, और ऊंचाई चूंकि दी है कितने सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें 24 का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो इस प्रकार देखिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के ठोस गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाना है। एक धातु के ठोस गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघला करके एक समान रूप का यानी समान आकार का तार बनाना है। तार की लंबाई यदि 36 सेंटीमीटर हो तो कहता है तार का व्यास ज्ञात करो। देखिए, जब गोले को पिघला करके बेलनाकार तार बनाया जाएगा, बेलनाकार तार मैंने इसलिए कहा क्योंकि तार में लंबाई पूछा है, नहीं लंबाई दी है और व्यास पूछा है, तो अगर व्यास के साथ लंबाई है तो इसका मतलब तो बेलनाकार है। यहां पर अगर किसी एक ठोस को पिघला करके कोई दूसरी आकृति का ठोस बनाया जाता है तो सदैव सिद्धांत लगता है पिघलने के पहले का आयतन बराबर पिघलने के बाद का आयतन, क्योंकि एक चीज पिघल करके जब दूसरी बनती है तो केवल आकार परिवर्तन होता है लेकिन आयतन तो वही रहेगा। तो यहां पर देखिए, जो धातु का गोले का व्यास दिया है
वो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम यहां पर कहें कि गोले की जो त्रिज्या होगी आर बराबर ये होगी 6 सेंटीमीटर। तार जिसको बनाना है उस तार की लंबाई दिया है। चूंकि तार बेलनाकार होगा तो उस लंबाई को आप h कह सकते हो और वो है 36 सेंटीमीटर। व्यास पूछा है तो अगर हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास उसका दोगुना आ जाएगा। तो अगर हम मान लें कि माना तार की त्रिज्या, अब आर नहीं मानना क्योंकि आर आपने गोले की त्रिज्या को माना है, तो यहां आर डैश कर लो और बस एक सिद्धांत लगाओ कि पिघलने वाले गोले का जो आयतन होगा वो बनने वाले तार के आयतन की क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए तार का आयतन ये बराबर होगा गोले का आयतन। ये यहां पर सिद्धांत लगेगा। तार का आयतन आप देख रहे हो, तार का आयतन, तार बेलनाकार है तो पाई, और तार की त्रिज्या हमें नहीं मालूम है तो आर डैश का स्क्वायर और इंटू एच। एच कितना दिया है 36, तो ये 36 हो गया। गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले की त्रिज्या कितनी दी है 6, तो पाई आर क्यूब ने गोले की त्रिज्या 6 दी है ना, तो पाई आर क्यूब यानी 6 का क्यूब। पाई से पाई को तुम कैंसिल कर दो। आर डैश का स्क्वायर यानी आर डैश का स्क्वायर, तो जो 36 है वो बटे में जाएगा यानी 4/3। 6 का क्यूब है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 और 36 आ गया बटे में, 6 36 एक साथ कट गया, 3 दूनी 6, ये हो गया। तो आर डैश का स्क्वायर ये आ रहा है 4 दूनी 8। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्योंकि यहां पर मान कुछ दूसरी। हाँ, गोले की त्रिज्या कितनी दिया है, गोले की त्रिज्या धातु के गोले का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या भैया इसकी आधी होगी यानी आर की जगह पे हमें क्या लिखना होगा 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर 6 का क्यूब नहीं होगा बल्कि 3 का क्यूब होगा। तो करेक्शन करना होगा यहां पर हमें। तो आर डैश का स्क्वायर ये बराबर आएगा 4/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और बटे में कितना जाएगा 36। तो 3 त्रिकाई 9 और 9 चौको 36, 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया यानी कि 1 सेंटीमीटर आ गई किसकी त्रिज्या, तार की त्रिज्या। मगर हमसे जो पूछा है वो तार का व्यास पूछा है, इसलिए जो तार का व्यास होगा ये बराबर त्रिज्या का दुगना यानी कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये हो गया तार का व्यास। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात करिए। देखिए क्या कह दिया है, गोले की वक्र पृष्ठ दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ दिया है और ये बराबर कितना दिया है 36 पाई। अब हम जानते हैं कि गोले में त्रिज्या तो होगी ही होगी, उसे अगर हम मान लें कि गोले की त्रिज्या कितनी है r, तो अगर हम मान लें कि माना गोले की त्रिज्या ये बराबर है r, तो आप जानते हो कि गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई r का स्क्वायर और ये है दिया है कितना 36 पाई। तो पाई से अगर हम पाई को कैंसिल कर दें तो जो r का स्क्वायर आएगा वो 4 नहीं 36 यानी 9 आएगा, इसलिए r बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। गोले में हमको त्रिज्या पता हो गई तो आयतन निकालना कोई कठिन काम नहीं है। हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। इस सूत्र का आप इस्तेमाल कर ले, गोले का आयतन का सूत्र होता है। तो यहां पर ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई को पाई लिखा रहने दें और आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब कर लीजिए। तो देखो 1 3 तो कट ही जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9 9 चौको 36 पाई आयतन है तो सेंटीमीटर के आ गया क्यूब। तो देखिए आंकिक मान तो सेम आया, 36 पाई वक्र पृष्ठ दिया था तो आयतन भी 36 पाई ही आया। फर्क इतना है ये 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था क्योंकि ये वक्र पृष्ठ था तो स्क्वायर में होगा, और ये आयतन आया तो ये काहे में आया, क्यूब में आया। ये कुछ क्वेश्चन थे 4-5
जो मैंने आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है इन्हें बताया। अगले वीडियो में मैं कुछ और इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।